हमारा आज का टॉपिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस ये चैप्टर हमने पहले किया हुआ है। मैं अभी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इसलिए कह देती हूँ कि थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा रहे हैं क्वेश्चंस का। तो पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस होते क्या हैं। जैसे 1/10 है एक नंबर, तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में डेसिमल फॉर्म में अगर इसको एक्सप्रेस करना हो तो ये 0.1 होगा। इसी तरह से 2/10 है तो 0.2, 3/10 है तो 0.3। इसी तरह से अगर 1/100 है तो दो नंबर से पहले डेसिमल लगेगा 0.01। डेसिमल से पहले हम जीरो इसलिए लगा देते हैं कि कई बार हमारी डेसिमल पे ध्यान नहीं जाता। अगर पहले जीरो लगा होता है फिर डेसिमल फिर 01 लिखा है तो फिर हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि पहले जीरोस लगी हुई हैं तो डेसिमल बीच में आ रहा है। इसी तरह से 2/100 है तो 0.02 दो नंबर से पहले डेसिमल। 11/100 है तो 0.11 दो नंबर से पहले डेसिमल चाहिए। अगर ऊपर 1 नंबर होगा तो उससे पहले जीरो लग जाएगी, जैसे 0.02 लगा। और अगर 11 दो डिजिट वाला नंबर है अपॉन 100 है तो दोनों डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा, तो 0.11। इसी तरह से अगर 1/1000 है तो तीन नंबर से पहले डेसिमल आएगा 0.001। ऐसे ही 2/1000 है तो 0.002। और 10/1000 है तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगी 10 की 1000 से, ये 1/100 रह जाएगा। 1/100 होता है 0.01। इसी तरह अगर 11/1000 है तो 0.011। और अगर 99/1000 है तो 0.099। अगर 100/1000 है तो दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 1/10 हो जाएगा ये, विच इज इक्वल टू 0.1। ये सब मैंने रिपीट ही करवाया आपको, जस्ट बेसिक बताया आपको डेसिमल्स का। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। 0.24 को इसको आपने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 0.24 हम सिंपल फ्रैक्शन बोल सकते हैं इसको, या वल्गर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। अभी ये डेसिमल फॉर्म में है, फिर इसको वल्गर फ्रैक्शन में या सिंपली फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में यूज इसको कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। हाँ हाँ, फिर इसको इसको फिर लोएस्ट फॉर्म में भी रिड्यूस करना है। हाँ यस, 0.24 को लिखा हमने 24/100। दो नंबर से पहले डेसिमल है तो नीचे 100 टू जीरोस आएंगे, तो 24/100। इसकी कटिंग 4 के टेबल से हो रही है, 4 6 आर एंड 4 25 आर, तो आंसर इज 6/20। एक क्वेश्चन और करो, 1.56। यस, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो यस, वेरी गुड। 156/100 कटिंग करके 39/5, तो ये 1 एंड 14। एक नंबर और कर लो, 0.0058। यस, सही है। अब जैसे कोई एक्सप्रेशन है 0.5 या 0.50 या 0.5000, इन सारों का मीनिंग सेम है, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई नंबर है उसके बाद आप अनलिमिटेड जीरोस लगा सकते। ऐसे ही लेफ्ट साइड पे 0.000002.3, तो जितनी मर्जी जीरो लगा लो, वैसे उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। बाद वाली जीरोस तो हम स्क्वायर रूट के टाइम हम उनको फिर भी यूज करते हैं, डिवीजन के टाइम यूज करते हैं। पहले वाली जीरोस की कोई वैल्यू, तो आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी जीरोस लगा सकते हो जहां तक चाहो, मीनिंग सेम रहेगा। बाद में जीरोस के बाद कोई डिजिट नहीं आना। अब थोड़ी सी रिवीजन ये कर लेते हैं। अगर मैं आपको कुछ नंबर्स दूं डेसिमल वाले, उनको ऐड कर सकते हो आप। 2.4 में 2.4 में 2.6 ऐड कर, यस। और अगर मैं आपको थोड़े से नंबर दूं, आप करोगे अभी? मैं आपको थोड़े से नंबर दूं, 5.207, 0.89, 14.6, 136.5714, 0.08। यस। इसमें जैसे 5 के बाद पॉइंट लगा के 207 है, सबसे ज्यादा डिजिट्स है 136.5714 में, चार डिजिट है ना, तो हम सारे नंबर्स को चार डिजिट तक ले जाते हैं। डेसिमल के बाद चार डिजिट, 5.207, उसके बाद अपनी मर्जी से एक जीरो लगाई तो चार डिजिट, फिर 0.89 के आगे दो जीरोस लगा दी, 0.8900, फिर 14.6000 और 136.5714, ये तो एज इट इज रहेगा। फिर 0.08 के आगे दो जीरो 00। अब आपको ऐड करना इजी हो जाएगा, सारे एंड वाले पॉइंट्स ऐड करो, ऐसे ऐड करो तो 157.348। ये हम डिजिट्स इक्वल इसलिए कर लेते होते हैं सबके, लाइक डेसिमल्स बना लेते हैं उनको, ताकि कोई इधर उधर ना हो जाए, नंबर गलती ना लगे। इसी तरह से माइनस का एक क्वेश्चन करो, 51.032 माइनस 43.6
6785. 51.032 minus 43.6785. Yes. अब मल्टीप्लाई का एक सम करो 6.325 इंटू 7. 6.325 इंटू 7. यस 44.275. 6.325 था इंटू 7 किया, सिंपल मल्टीप्लाई किया. 3 डिजिट से पहले डेसिमल है तो आंसर में भी 3 डिजिट से पहले. अब आपको शॉर्टकट से डायरेक्ट करना आता है 674.81 इंटू 10 विदाउट कैलकुलेट. हाँ 674.81 इंटू 10. यस. जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल राइट साइड पे आगे शिफ्ट हो जाता है, और जब आप डिवाइड करते हो तो लेफ्ट साइड पे चलता है डेसिमल, और मल्टीप्लाई करते हो तो राइट साइड पे शिफ्ट होता है ना. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. 5.6732 इंटू 100. यस 2 नंबर आगे चला जाएगा है ना. अब फाइंड द प्रोडक्ट 3.751 इंटू 1.2. 3.751 इंटू 1.2. नहीं, डेसिमल में गलती कर रहे हो. यस 3 नंबर पहले नंबर के और 1 नंबर दूसरे का. 4 डिजिट ऐसे हैं जिनके पहले डेसिमल. 3.751 इंटू 1.2 ये आएगा 4.501. ठीक है. अब आ गया ना मल्टीप्लाई वाला भी. अब डिवाइड का एक करता हूँ. 25.716 डिवाइडेड बाय 12. 12 20 25 25.71. यस 2 पॉइंट क्वेश्चन और कर. 0.01668 डिवाइडेड बाय 6. अनमोल का क्या आया क्वेश्चन है. हाँ बोलती हूँ. 0.01668. वेरी गुड. अब आप डिवाइड 0.0182 बाय 0.014. हमारा क्वेश्चन है 0.0182 डिवाइडेड बाय 0.014. नहीं सोच के करो, पहले डेसिमल को हिला लो ना. नहीं पता है क्वेश्चन को कैसे करना है. 0.0182 4 डिजिट से पहले डेसिमल है, और डिवाइड जिससे कर रहे हैं उसमें डिजिट से पहले है. तो 3 डिजिट का है तो इसका मतलब अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो ये ऊपर आ गया 18.2. 3 डेसिमल प्लेसेस आगे चला गया, और नीचे वाला जो नंबर है वो 3 प्लेसेस आगे गया तो उसका डेसिमल खत्म ही हो गया. तो ये 18.2 डिवाइडेड बाय 14. अब आपको इजी इस क्वेश्चन को 1.3. नहीं बस हो गया. वो तो आपने दोनों को कर दिया ना ऊपर नीचे, तो डेसिमल शिफ्ट हो गया. नहीं तो डेसिमल को कैरी करना मुश्किल था. ऊपर 4 डिजिट से पहले डेसिमल है, नीचे 3 डिजिट से पहले डेसिमल. तो जितने डिजिट नीचे का है ना, क्योंकि डिवाइड हमने करना है, जो डिवाइजर है उसका डेसिमल हटा ले तो हमारा काम इजी हो जाएगा. ठीक है. तो 0.01 अब 3 डिजिट चाहिए हमें, तो ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई. ठीक है. तो उससे ऊपर का नंबर 18.2 हो गया और नीचे वाला सीधा 14 आ गया. डेसिमल हट ही गया. नहीं, हमने नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर उसका डेसिमल हटाना है. अगला एक क्वेश्चन और कर लो. 6.57 डिवाइडेड बाय 0.09. 91 कैसे आया. 6.57 डिवाइडेड बाय 0.09. हाँ डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, ऊपर भी नीचे भी. हाँ ये तो इजी था. अब बार वाले क्वेश्चन याद है कैसे करने हैं. 0.7 बार. बार याद है. हाँ 0.7 बार का मतलब 0.77 चलता जाएगा. हाँ इसका क्या आया. वो तो इसका मतलब है. आपने इसको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो आपको नहीं आता ना ये वाला कि कैसे कन्वर्ट करना है. मैं बता देती हूँ, मैं सिखा देती हूँ आपको. जैसे 0.7 के ऊपर बार है तो इसको हम मान लेंगे कि दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0.7 बार. 0.7 बार का मतलब है 0.7777 अप टू बस आगे डैश डैश. ठीक है. कंटिन्यू होता रहेगा. अगर हम इसको एक नंबर के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.7 बार, मतलब 10 इंटू 0.777. जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 7.777 है ना. तो दिस विल बी 7.7 बार. ठीक है. अब 10x में से x माइनस कर दो तो ये आ गया 9x, और राइट साइड में 7.7 बार में से 0.7 बार माइनस. 7 बार से 7 बार माइनस होके 0 ही आ गया डेसिमल के बाद. 7 में से 0 माइनस के 7. सो 9x इज इक्वल टू 7. x इज इक्वल टू 7 अपॉन, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया. ठीक है. इसी तरह से अगर हमारा क्वेश्चन होता है 0.72 के ऊपर बार, 2 डिजिट के ऊपर बार, उस केस में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. 100x 100 इंटू
0.72727, जब इनको मल्टीप्लाई करें तो हाँ 72.72 के ऊपर बार। अब ये 100x में से x माइनस करेंगे 99x, और इधर 72, तो x इज इक्वल टू 72/99, 9 8s एंड 9 11s, तो 8/11 है, ठीक है। और अगर हमारा नंबर है 0.02 बार, 0 के बाद 2 के ऊपर बार है, तो पहले हम x इज इक्वल टू 0.02 बार किया, सिर्फ 2 के ऊपर बार है, मतलब 0.022222 ऐसे। तो इस केस में हम पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.02 बार, ये बन गया 0.2 के ऊपर बार। अब फिर से इसी एक्सप्रेशन को 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 100x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.2 बार किया तो 2.2 बार। अब 100x में से 10x माइनस करो तो 90x इज इक्वल टू 2.2 बार में से 0.2 बार माइनस x इज इक्वल टू 2/9, इनकी कटिंग करो तो 1/40, ठीक है। अब आपको मैं एक दो क्वेश्चन देती हूँ, आप करो 0.28 के ऊपर बार। मेथड समझ आ गया ना? हाँ, दोनों दोनों के ऊपर। 7/25 कैसे है? 100 ही ना, लेफ्ट साइड को आपने माइनस ही नहीं किया, 100 में से उसको माइनस करो ना। आ गया अब आंसर, ठीक आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 0.063 और 063 के ऊपर बार है, या 63 के ऊपर बार लो, नहीं आप तीनों के ऊपर ही लो। 0.063 110 कैसे आया? हाँ करो फिर से, आ गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 0.3 और 8 के ऊपर बार, 0.38 है नंबर और 8 के ऊपर बार, नहीं दोबारा करो, 8 के ऊपर बार है, 0.38 के ऊपर बार है, तो पहले आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3.8 के ऊपर बार आ गया। फिर इसी एक्सप्रेशन को 10 से फिर से करो तो 38.8 बार। अब 38.8 बार में से 3.8 बार माइनस करो तो 35 रह गया, और इधर से 100 में से 10 माइनस करो तो 90 राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो ये आ गया 35/9। अब समझ आया कि नहीं? हाँ, फिर से इसको जो दूसरा एक्सप्रेशन है 10 वाला, उसको 10 से, 10 इंटू 10 100 हो गया इधर, और राइट साइड पे हो गया 3.8 बार। अब 3.8 बार में से 38.8 बार, जब आप 100x लोगे तो 38.8 बार हो गया। समझ आया? देखो देखो, x इज इक्वल टू 0.38, 8 के ऊपर बार है। अब डेसिमल के बाद एक नंबर हमारे पास है जो बिना बार का है, अगर हम इसको ओपन करें तो ये हो गया 0.388888 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट नहीं होगा क्योंकि 3 के ऊपर बार नहीं। अब जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.3888, तो ये हो गया 3.8888, मतलब 3.8 के ऊपर बार। अब 10x इज इक्वल टू 3.8 बार आ गया। अब इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 10x हो गया 100x, और 10 इंटू 3.8 बार हो गया 38, एक 8 इधर आ गया ना, 38.8 बार। अब 100x में से 10x माइनस करो 90x, 38.8 बार में से 3.8 बार माइनस करो तो 8 बार में से 8 बार माइनस हो 0, 38 में से 3 माइनस करो 30। अब x इज इक्वल टू 35/9। एक और क्वेश्चन करो। 0 पॉइंट, इस टाइप के आगे समझ के और करवाऊं? ओके, चलो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। 0.43 के ऊपर बार, 43 के ऊपर, यस। अब आप करो 0.433 के ऊपर बार, हाँ 33 क्यों? 99 नहीं ना, गलत ले रहे हो आप, पहले आपने 10 से किया, फिर से 10 से किया, 100 में से 10 माइनस करो तो 90 आएगा, यस। एक और क्वेश्चन करो। 0.572 के ऊपर बार, ओके। क्रमजीत का क्या है? कर लो 100 क्यों लिया बेटा? 72 के ऊपर बार है, हाँ नहीं बेटा आप कहीं गलत कर गए हो। 5.72 के ऊपर बार है, पहले आपने 10 से किया तो 5.72 के ऊपर बार आ गया। अब इसी को 100 से करोगे तो 572.72 के ऊपर बार आ जाए। अब 572.72 बार में से 5.72 बार में तो 567 आया, और लेफ्ट साइड पे तो आपका 990 आ गया था, तो 567/990, हाँ वेरी गुड, आ गया ठीक, 63/100। अगला क्वेश्चन है, ठीक आ गया बेटा। अब आप, अगला क्वेश्चन है 0.578 और 8 के ऊपर बार, क्या बेटा? हाँ 8 के ऊपर, यस हो गया बच्चों। अब क्लियर हो गई ये वाली टाइप। अब नेक्स्ट है,
इनको अरेंज करना है अपने असेंडिंग ऑर्डर में। 13/15, 3/5, 9/11, 4/7 और 8 लंबा कहाँ। सबको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना। ये मैं फिर कम वाला देखो, कम कैलकुलेट। 2/3, 7/12, 14/15, 3/8, 8, 16/20। यस, एलसीएम भी ले सकते हो। हाँ, लेकिन आप ये ले लो तो और भी, वो तो आपने किया हुआ है ना, डेसिमल वाला मेथड लगाओ। सबको डेसिमल फॉर्म में ले जाओ। 2/3 को 2 को 3 से डिवाइड करो, दो दो डेसिमल प्लेसेस तक कर। हाँ, यस कर लो। यस, एक गलत है। 3/8 के बाद 7/12। हाँ, एक क्वेश्चन फिर ये वाला भी कर लो। 13/15, 3/5, 9/11, 4/7 और 8/9। 13/15, 3/5, 9/11, 4/7 और 8/9। हाँ जी, यस यही आया। यस, ठीक आया, सही है। चलो बाकी कल करते हैं फिर। ओके, बाय।